going to make a an amazing video। देखो जी, पढ़ के थोड़ा सा दिमाग चल रहा है तो एन में थोड़ी गलती हो गई और बस अब यहाँ चलते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का वीडियो है वो बनाते हैं। हेलो एवरीवन, सो दिस इज आस्था बालवन। आई होप यू ऑल आर गुड। और आज मैं बात करती हूँ आपके साथ प्रैक्टिकल्स को किस तरह से डील करना है। प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स तीनों चीज़ें आपके साथ अब एक साथ आपके ऊपर आकर टूट पड़ी होंगी। और एक चीज़ मैंने देखा है कि शायद काफ़ी स्कूल्स के अंदर अब प्री बोर्ड्स है ना कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि ये जो प्री बोर्ड्स की और प्रैक्टिकल्स की डेटें क्लैश कर रही है, तो इस वजह से कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि आप इन तीनों को कैसे डील कर सकते हो। और अगर आपको ये स्ट्रेस हो रहा है कि मैं अभी प्रैक्टिकल्स पे फोकस करूँ या फिर प्री बोर्ड्स के ऊपर फोकस करूँ या फिर बोर्ड्स के ऊपर फोकस करूँ, तो इन सब डाउट्स का आंसर आज मैं देने वाली हूँ। तो अभी दो तरह के बच्चे मिलेंगे, एक जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होंगे प्रैक्टिकल्स के लिए मेरी तरह, और दूसरे होंगे जो प्रैक्टिकल जिस दिन होगा वो उस दिन आराम से एकदम उस दिन भी चिल होंगे। और वो ना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि वो अपना याद भी नहीं करके जाएंगे, अपना जो भी उनको एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा ना लिखने को। वो मेरी क्लास में ऐसे एग्जाम्पल्स थे, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। तो सबसे पहले ना ही उतना ज़्यादा चिल होने की ज़रूरत है, ना ही मेरे जितना टेंस होने की ज़रूरत है इस बात पे। तो मैं आपको अगर ना पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट्स का क्लियरली बताती हूँ, एक एक मिनट लूँगी और जल्दी जल्दी समझा देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको पता है कोई बाहर से नहीं आने वाला, एक्सटर्नल नहीं आएंगे, आपकी टीचर ही आपका वाइवा लेने वाले हैं। और लिखवाने का तो कुछ उस टाइम लिखवाना तो लिखवाएंगे ही नहीं वो तो। और बस आपका जो क्या याद रखना है आपको, आपने जो प्रोजेक्ट जिस भी टॉपिक पर बनाया हुआ है उसके पूरे चैप्टर को अच्छे से याद करके जाना और अच्छे से उसकी डिटेल में। और अगर जैसे आपने लिखा हुआ है कुछ भी वर्ड तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ये जैसे कई होता है प्रोजेक्ट में डिफिकल्ट नए नए वर्ड खोज कर लिख देंगे, उसके बाद जब वो टीचर पूछते हैं तो उसके बाद आपको वही नहीं आ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आराम से। और अगर आपकी किस्मत थोड़ी ज़्यादा खराब होगी मेरी तरह, तो आप जो प्रिपेयर करके जाओगे सर उसके अलावा आपसे सब कुछ सुनेंगे। सर ने पूरी क्लास में किसी से पोएम नहीं सुनी, सिर्फ मुझसे पोएम्स के सारे पोएटिक डिवाइसेस सुने थे। और मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, सबको चॉइस मिली थी, बताओ आपने क्या कर रखा है, लेकिन मुझे से पूछा ही नहीं आपने क्या कर रखा है, सीधा मुझसे पूछा। तो इसके अलावा पहला तो आपको इंग्लिश में क्या करना है, बस प्रोजेक्ट को अच्छे से करना और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत तो नहीं। अगर पूरा साल ढंग से बिहेव कर रखे टीचर के साथ तो अच्छे नंबर लगा देंगे। हाँ, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स के टीचर्स बाहर से नहीं आने वाले हैं ना, उनके मार्क्स पूरे के पूरे हाथ में आपके खुद के टीचर के हैं। और अगर आप अच्छे सिंसियर बच्चे थे या फिर कम से कम काम करते थे, बदतमीजी कभी नहीं करिए, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिर बात करते हैं एक और मैथ्स, जिसके लिए वापस एक्सटर्नल नहीं आने वाले हैं। तो मैथ्स में आपसे एक तो प्रैक्टिकल लिखवा कर देखा जाएगा, इसके अलावा आपका एक टेस्ट भी होगा और आपकी जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो आपको इसका सबमिट होगा और इसके अलावा आपसे आपका वाइवा होगा। तो ये चार चीज़ें होती है। तो अब याद करने वाला तो आपको देखो करके जाना पड़ेगा। जैसे हमें तो क्लियरली बता देते थे ये दो दो कर लेना, इनमें से एक एक दे देंगे हम। इसके अलावा और वाइवा के लिए आपको सारे के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज याद कर लेने चाहिए। और सारे के सारे नहीं तो हाफ चैप्टर्स के तो अब तक याद हो ही गए होंगे आपको, इतना तो एक्सपेक्ट हर कोई करेगा आपसे। तो कम से कम हाफ चैप्टर्स की फॉर्मूलाज याद रखना और टीचर को कह देना सर प्लीज़ इनमें से सुन लो मुझसे, फिर वो उनमें से आपसे सुन लेंगे। मैथ्स का भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना ढंग से वो याद करके जाना। जो प्रैक्टिकल जो भी आपको टीचर कहेंगे, शायद प्रोजेक्ट में ही जो चीज़ें लिखवाते हैं उन्हीं में से एक एक्टिविटी देंगे शायद आपको, तो जो भी है अपना ढंग से मैथ्स का याद करके जाना। और एक और सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल, उसके लिए तो आप लोग खुद भी ज़्यादा स्ट्रेस होने नहीं वाले होंगे। अब संस्कृत हो सकता है, CS हो सकता है, या फिर आपका हिंदी, कुछ भी हो सकता है। तो आपके वो भी एक्सटर्नल नहीं आने वाले। अब ये सोचो जिसमें एक्सटर्नल नहीं आने वाले हैं उनमें थोड़ा चिल रहना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके खुद के टीचर्स हैं, उनको भी पता है कि ये मार्क्स आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे मार्क्स दे देंगे। बस अपनी तरफ से बेस्ट देकर आना, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी क्लास में बच्चों को चक्कर तक आ गए थे नर्वसनेस से, तो इतनी बुरी हालत अपनी मत करना, ठीक है। तो बस अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी आराम से जो भी आपको कहेंगे, जैसे हमें तो कहते हैं श्लोक याद करके आना, थोड़ा बहुत टॉपिक्स याद करके आना और फिर वो क्लास में सुना देना गीत, ये सब। और CS में भी ये होता है कंप्यूटर पे आपसे कुछ चीज़ें करा कर देख लेंगे और थोड़ा बहुत पूछ लेंगे, इतना तो आपको पूरा साल आ ही जाता है बेसिक। जो अगर क्लास में भी ढंग से सुन रखा है ना तो बहुत होता है इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए। तो
फिर बात आती है खतरनाक 2 सब्जेक्ट जिनके लिए एक्सटर्नल आने वाले हैं। अब एक्सटर्नल आएंगे यानी कि थोड़ा तो खतरा है ही इस बात का। और सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। इसके अंदर केमिस्ट्री में आपके साथ क्या करने वाले हैं कि आपको लैब के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाना है, वो लिख कर भी दिखाना है, आपका वाइवा भी होगा, प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट भी चेक होगा, राइट। तो आपको क्या प्रैक्टिकल्स अच्छे से सारे अपने सीख कर जाना, कोई भी मिल सकता है आपको अच्छे से। यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट पूरे 20-20 मिनट में करा रखे हैं। 7-8 एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उनको याद कर जाना और थोड़ा बहुत टीचर बता देंगे कि वो इन 3-4 में से आपको देंगे। इतना टीचर गाइड कर देता है हर स्कूल का ही कि ना आपको अगर 8 है तो वो कह देंगे बेटा इन 3 को कराना है, 4 को कराना मैक्सिमम। उनको भी पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी इस टाइम, तो अपना उन 3-4 को अच्छे से देख के आ जाना होते कैसे हैं, और याद तो देखो आपको करने ही पड़ेंगे अच्छे से। पर फिर भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा नहीं आता है तो भी थोड़ा चिल रहना, आराम से हो जाएगा। टीचर आप सबकी मदद कर देंगे आराम से। अपनी तरफ से ये है कि ना प्रिपेयर होके जाना, ये नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक जा रहे हो, कुछ ना कुछ आता हो। मेन दिक्कत आएगी आपको वाइवा के टाइम। वाइवा के टाइम आपको सबसे पहले तो क्या करना है, अपनी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल है जो आपकी, उसके मेन जैसे मोहर सोल्ट का फॉर्मूला और इस तरह की ही कुछ केमिकल्स के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कम से कम एटलीस्ट हर एक्सपेरिमेंट का एम याद करके जाना कि इसके अंदर हुआ क्या था, और आपने जिस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बना रखा है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और क्योंकि ना जो एक्सटर्नल होंगे वो ये एक्सपेक्ट पक्का करेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है आपको वो टॉपिक तो कंफर्म आता ही आता है, तभी आपने उस पर बनाया हुआ है। और अगर आपको उसी में से नहीं आता तो वो बाहर से सुनने लगेंगे, और बाहर से फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर अजीब अजीब भी क्वेश्चन सुन सकते हैं। तो अपना आराम से अच्छे से प्रोजेक्ट के टॉपिक को ही प्रिपेयर करके जाना, और इसके अलावा 1-आधी यूनिट और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लेना, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक आता होगा आपको हर यूनिट का, 1-2 अच्छे से कर जाओगे ना। अगर आपको टीचर के क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उनको कह देना प्लीज़ इन यूनिट्स में से सुन लो। और आते हैं और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ वाइवा, इस तरह से। और फिजिक्स में भी आपको क्या करना है, फिजिक्स में आप मुझसे तो जैसे ना पता है, जैसे मैंने प्रोजेक्ट जिस टॉपिक पे बनाया था ना, उस टॉपिक में एक टॉपिक था पिछली 1 यूनिट का, फिर उस यूनिट में से भी उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछ लिए थे। तो इस तरीके से था फिजिक्स का मेरा वाइवा। बाकी वही प्रैक्टिकल अपना 2-3 अच्छे से याद करके जाना जो टीचर आपको देगा, प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना। और वही है, अगर नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करना अच्छे से, मैम प्लीज़ ये नहीं आता, दूसरा सुन लो मुझसे। और टीचर उनका अगर मूड अच्छा है तो आपको सच में 1-2 क्वेश्चन में भी फ्री कर सकते हैं। ये नहीं कि आपसे 5-5 6-6 क्वेश्चन पूछेंगे। आपकी किस्मत का भी रोल है, और अपना बेसिक हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और टाइम स्टैम्प्स है पूरे वीडियो में, आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए था उसका आपको मिल जाएगा। और एक टाइम कितना देना है, टाइम आप वाइवा के लिए मतलब ये जो प्रैक्टिकल्स की मैक्सिमम 10 डेज लगा रहे हो ना, अगर आपको ये मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री इनको तो पूरा अपना जिस एक दिन की छुट्टी अगर मिल रही है तो उसको दे दो अच्छे से, ठीक है। उसके ऊपर फोकस करना, ये मतलब टेंशन लो दिमाग के अंदर कि ना अरे बोर्ड्स के लिए टाइम वेस्ट हो रहा है। 30 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनके लिए अच्छे से अपना टाइम लगाना। और प्रैक्टिकल्स भी आई थिंक आप में से काफ़ी ज़्यादा होंगे जो अब पूरी कर रहे होंगे, तो बस उसके लिए अच्छे से अपना लगाना टाइम। और बाकी आप इंग्लिश के लिए और जो संस्कृत के लिए आपको जो भी गैप मिलता है उस टाइम अगर आपको 1 दिन की छुट्टी मिल रखी है या फिर लगातार ही है तो देखो आप टाइम ऑब्वियस सी बात है नहीं लगा पाओगे बोर्ड्स की प्रिपरेशन में। लेकिन अगर एक दिन की भी छुट्टी उस टाइम है तो कम से कम अपना कुछ ना कुछ टारगेट रखना कि इतना तो मैं कर लूँ हर सब्जेक्ट से, ताकि अब मेरे को आगे मदद मिले। और अगर आपको ये वीडियो तो पसंद आया, आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्री बोर्ड्स को कैसे डील करना है और बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, हर एक सब्जेक्ट की डिटेल्ड एक वीडियो आएगी। और वो जेन्युइन होगी जो मैंने करी है 1 महीना, क्योंकि मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन साल की 1 महीना अब ही करी थी, और विद ऑल दोज इमोशंस जो आपके फेयरवेल के टाइम होती हैं उसके साथ। सो बाय, ऑल द बेस्ट।